हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ यंग होम्योपैथ। और मैं हूं डॉक्टर जोशीन मंसूरी। और इस सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं अबाउट दी हमारा जो एक्सरेज हैं उनके बारे में। ठीक है, सो लास्ट इस सीरीज का वीडियो था, उसके अंदर हमने बात करी थी अबाउट दी नॉर्मल एक्सरे। ठीक है, नॉर्मल एक्सरे का जो हमारा पोस्टीरियर और इंटीरियर विच इज अ PA व्यू होता है, उसके अंदर हम किस तरीके से उसको देख सकते हैं, उसके अंदर हमें क्या क्या दिखता है, वो चीज़ हमने डिस्कस करी थी। अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चैनल पर देख लेना। ठीक है, और आज हम कंपेयर करने वाले हैं एक डिजीज्ड एक्सरे को और एक नॉर्मल एक्सरे को। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका भी जो एक एक्सरेज को देखने का नजरिया है वो चेंज होगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये होगी कि अगर कोई अननोन एक्सरे आपके पास आता है, अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि भाई पेशेंट को क्या हो सकता है, ठीक है, ये एक्सरे किस चीज का हो सकता है, तब आप इजीली पता लगा सकते हो कि भाई एक्सरे किस चीज का है। ऑफकोर्स एक्सरे के साथ साथ हमारे पास रिपोर्ट भी आती है, बट एज अ मेडिको, एज अ डॉक्टर, हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए कि हम जो रिपोर्ट है उसके बिना भी सिर्फ एक्सरे को देखकर भी डिजीज का पता लगा पाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दो हमारे पास एक्सरेज हैं। अभी तक जिसने नॉर्मल वाला एक्सरे का वीडियो नहीं देखा है तो उनको नहीं पता होगा कि इन दोनों में से नॉर्मल कौन सा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको जितना इजीली एक्सप्लेन मैं कर सकती हूँ उतना इजीली एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो अगर हम दोनों एक्सरेज को देखते हैं तो मोर और लेस हमें जो बोन्स हैं वो बहुत इजीली दिख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, जैसे आप ये देखोगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस वाले एक्सरे के अंदर हमें और ज्यादा अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, दे आर द क्लेविकल, स्केपुला एंड ह्यूमेरस। ठीक है, तो ये सारे हमारे बोन्स हैं जो कि हमें एक्सरे में दिखते हैं फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द लिम्स। उसके अलावा दूसरे जो बोन्स हैं वो आप यहाँ पर वर्टिब्रेस देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आप वर्टिब्रेस देख सकते हो। अब मेन चीज के ऊपर आते हैं हम हमारे लंग्स के बारे में। ठीक है, तो लंग्स की जब हम बात करते हैं तो एक्सरे का एक सिंपल प्रिंसिपल है, एक सिंपल सी चीज है कि जब भी आप कोई एक्सरे देखते हो तो वहां पर अगर आपको डार्कर जगह दिखती है, ठीक है, डार्कर जगह दिखती है, विच मीन्स कि वहां पर एयर है। ठीक है, और जहां पर आपको लाइटर जगह दिखती है, दैट मीन्स कि वहां पर कोई सॉलिड चीज है। ठीक है, ये एक सिंपल एक्सरे का थिंग है। अगर आपको कोई चेस्ट का एक्सरे देता है, लंग्स का एक्सरे देता है, अगर आपको कोई बेरियम मील का एक्सरे देता है, ठीक है, तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि भाई जहां पर भी लाइटर चीज है वहां पर आपको क्या दिखेगा, वहां पर कोई सॉलिड चीज है। ठीक है, कोई सॉलिड सी चीज है। और जहां पर डार्कर चीज है वहां पर क्या होगा, हमारे नॉर्मल या तो लंग्स जो है वो डार्कर दिखते हैं, और दूसरे जो हमारे ऑर्गन्स है बाहर की सतह से, लाइक जो हमारा लीवर हो गया, जो हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो कि हमारा स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है, वो सारी चीजों के अंदर एयर नहीं होती है, इसीलिए वो हमें थोड़े से लाइट दिखते हैं इन कंपैरिजन टू लंग्स। राइट, तो अगर तुम यहाँ पर इस वाले एक्सरे के अंदर देखोगे तो यू विल आइडेंटिफाई कि भाई ये जो सारा एरिया है ये हमारे लंग्स का है। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपके पास आर्च दिख रही है ये हमें दिखा रही है कि यहाँ पर हार्ट हो सकता है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया इज स्लाइटली लाइटर देन दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो जैसे तुम्हें ये सारे जो वर्टिब्रेस दिख रहे हैं वो यहाँ पर नहीं दिखेंगे, बिकॉज कि वहां पर एक दूसरा ऑर्गन है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये तुम्हारा स्टमक का एरिया है, ये तुम्हारा स्प्लीन का एरिया है, और यहाँ पर तुम्हारा जो लीवर है वो दिख रहा है। ठीक है, अब सेम वे अगर हम इस वाले एक्सरे के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पूरा ही एक्सरे यहाँ से स्लाइटली लाइटर दिख रहा है। ठीक है, ये मे बी दूसरी किसी भी टेक्निक किसी भी वजह से हो सकता है, बट मेन हमारा फोकस अब यहाँ पर ये होना चाहिए। आपको इतना पता चल गया कि ये जो एक एरिया है, ठीक है, इतना जो एरिया है वो हमारा लेफ्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग है। ठीक है, उसके अलावा हमें अभी चेस्ट के एक्सरे में ज्यादा चीजें नहीं देखनी है। बाकी ये आपका हार्ट हो गया। ठीक है, ओके, तो अब जब तुम लेफ्ट साइड के अंदर देखते हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या चीजें दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ देखोगे
क्वाइटली ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन जो तुम यहाँ पर अगर देखते हो, अगर मैं यहाँ पर जूम करूँ, ठीक है, ओके, अगर हम यहाँ पर जूम करते हैं तो हमें थोड़े बहुत जाले जैसी चीजें दिखती हैं, ठीक है, राइट। सेम वे अगर तुम यहाँ पर देखते हो एपेक्स पार्ट में तुम्हें ठीक लग रहा है, यहाँ साइड्स के अंदर ठीक लग रहा है, या ये साइड ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पर नीचे की तरफ आते हो, ठीक है, ये नीचे की तरफ आते हो, ये थोड़ा सा आपको हेजी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर थोड़े थोड़े से तुम्हें जाले दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से स्कैटर्ड चीजें दिख रही हैं। तो अब मे बी यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पर जो है आपको सॉलिड कंसोलिडेशन, ठीक है, यहाँ पर मैं वर्ड यूज करूंगी कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, ठीक है, बिकॉज कि जो हमारा लंग है उसके अंदर एल्वियोलाई होती है, और जब उस एल्वियोलाई के अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो वो कंसोल्ड होने लग जाती है, वो एकदम स्टिफ होने लग जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो तुम्हें राइट लंग का जो लोअर लूब है उसके अंदर इन्फेक्शन पता चल रहा है, ठीक है, ये क्लियर कट बात आपने पता चल गई, राइट। तो अब ये हो सकता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, एनी काइंड ऑफ वायरसेस, एनी काइंड ऑफ पैरासाइट्स, इंक्लूडिंग एनी मेडिकेशंस, ठीक है, इन सब की वजह से ये हो सकता है। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं अबाउट द डिजीज विच इज नोन एज द निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? इट इज सिंपली द इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरेन्काइमल सेल ऑफ अ लंग, राइट। तो आपको ये डिफरेंसेस दिखते हैं इन द सिंपल निमोनिया एंड द नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, नॉर्मल लंग का एक्सरे इन वेरी कॉमन पीएव्यू, ठीक है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ नई चीजें देखने, कुछ नई चीजें समझने को मिली होंगी, कुछ नया जानने को मिला होगा, ठीक है। तो आपने कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना है कि नेक्स्ट आपको कौन सी डिजीज का जो है वो एक्सरे देखना है, ठीक है, समझना है, उसको भी हम कंपेयर करेंगे विद दी नॉर्मल एक्सरे, राइट। तो होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट section, and don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching.